झारखंड की जो प्रसिद्ध कला है उनको किस तरीके से झारखंड के लोगों ने अपने हाथों से एक पेपर के ऊपर, एक वुड के ऊपर, एक क्राफ्ट के ऊपर जिस तरीके से अपनी कला को उन्होंने इस पर बिखेरा है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। मांदर है, नगाड़ा है, डांस करते हुए। इस पे लाल मिट्टी और पीले मिट्टी जो नेचुरल कलर्स है हमारी धरती की, वो कलर्स यूज किए गए हैं। इस आर्ट को हम ग्लोबलाइज करेंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनको मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे और उनके बनाए गए आर्टवर्क्स को हम ही खरीदेंगे एंड उसको एक अर्निंग का रास्ता उनके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। राजधानी रांची के ऑर्डरे हाउस के अंदर लगे स्वदेशी मेला के एक ऐसे स्टॉल पर है जो अपने आप में अनोखा है। वो इस वजह से कि झारखंड का कला यूँ तो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना रहता है और झारखंड जो है अपने कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। और ऐसे में अभी हम ऑर्डरे हाउस के अंदर जो स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है, जिनमें से लगभग सैकड़ों अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं और उन्हीं में से सबसे अनोखे स्टॉल में अभी हम हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है झारखंड का जो प्रसिद्ध आर्ट है, झारखंड की जो प्रसिद्ध कला है, उनको किस तरीके से झारखंड के लोगों ने अपने हाथों से एक पेपर के ऊपर, एक वुड के ऊपर, एक क्राफ्ट के ऊपर जिस तरीके से अपनी कला को उन्होंने इस पर बिखेरा है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है। और आप आर्ट को देखकर समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी इनको बनाने में। हमारे साथ स्टॉल के कुछ लोग हैं जो स्टॉल पर हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनको बनाने में कितना समय लगा और कैसे आर्ट होता है, ये सारी चीज़ जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सरिता है। क्या नाम है स्टॉल का? ये हमारा है लोकल फॉर वोकल आर्ट। ये हमारे झारखंड की सोराई पेंटिंग पे है। सोहराय पेंटिंग पे के आधार पर है। हाँ, इस पेंटिंग को क्या बोलते हैं? ये सब सोहराई पेंटिंग सोहराय है। पेंटिंग है। एमडीएफ बोर्ड पे बनाया गया और इसको जो बनाने में यूज़ करे गए हैं वो मिट्टी का यूज़ है। मिट्टी का यूज़। हाँ, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी का है और कलर्स। अच्छा, इसमें कोई भी कलर्स नहीं है ना? नहीं, मिट्टी से बना हुआ है। हाँ, मिट्टी में कलर्स मिला के करे हुए हैं। तो इसमें पेंटिंग आप लोग क्यों नहीं डालते हैं? तो पेंट आता है ना वो बनावट वाली पेंट, वो क्यों नहीं यूज़ करते आप लोग? देखिए, सोहराई पेंटिंग फिर हम अगर पेंट यूज़ करेंगे तो हमारी फिर जो अपना है वो नहीं रहेगा। मतलब कि सोहराय मिट्टी- पेंटिंग का मुख्यतः ये है कि मिट्टी से हाँ, बने मिट्टी हुए से बने हुए रंग से इनको रंगाया जाता है। तो इतनी तमाम चीज़ें हैं, इनको बनाने में कितना समय लगता है? सर एक पेंटिंग को 2 से 3 घंटा लग जाता है। एक पेंटिंग बनाने में 2 से 3 घंटा। इनको बनाने में कितना समय लगा होगा? सर वही 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा। हम्म। तो एक को तैयार करने में 2 से 3 घंटा लगता है। एक लोग मिल के तैयार कर लेते हैं या इनके साथ में कोई और? एक पेंटिंग एक लो, और अगर आपको बल्क में पेंटिंग बनाना ही है तब फिर आपको एक्स्ट्रा हैंड्स की ज़रूरत होती है। ये कला आप लोगों का कहाँ कहाँ तक पहुँचता है? सर अभी तो यहीं पे है, बाकी तो झारखंड में ही है ना? हाँ। तो लोग पसंद कर रहे हैं स्टॉल में? सर अभी तो आंधी की वजह से लोग कम ही आ रहे हैं, लेकिन हाँ सेल है। सेल है लेकिन। क्या नाम हुआ आपका? श्रेयोशी। कौन कौन से प्रोडक्ट है? कुछ 4-5 के नाम आप हम बताएं हमें। सोराई सोहराय पेंटिंग में। ही मेन है। मतलब इसी में अलग अलग प्रकार के जो पेंटिंग है वो आप लोग लाए हैं। तो जैसे ये वाला है, हाथी वाला है, इनको बनाने में कितना समय लग गया होगा और कौन कौन सा मटेरियल्स यूज किए हैं इसमें? इसमें रेड मिट्टी। ये हमारे साथ वो आर्टिस्ट है जिन्होंने इनको बनाया है। आप अपने स्क्रीन पर विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये झारखंड का जो अपना जो कला है, जो एक पेपर बोर्ड पर बना है, इनको बनाने में कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगता है इनके ऊपर कला करने में। इनको जिस तरीके से ये चित्र है, इनको जिस तरीके से बनाया गया है, झारखंडी कला से जिस तरीके से संवारा गया है, हम सारा चीज़ समझेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है। मैडम आप ये बताएं कि कैसे बनाया जाता है, इतना सुंदर चित्रकला कैसे बनती है? पहले तो वो हाथ की कला है सबसे पहली बात, और इसको बनाने में मिनिमम आपको 2 से 3 दिन लगती है। 2 से 3 इस पे लाल मिट्टी और पीले मिट्टी जो नेचुरल कलर्स है हमारी धरती की, वो कलर्स यूज़ किए गए हैं। उसके ऊपर जो पीली मिट्टी, हरी मिट्टी और काली मिट्टी होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये पौराणिक है और झारखंड का सबसे पुराना फोक आर्ट यही है, सोराई। अच्छा, सोहराय पेंटिंग में वो वाला पेंट क्यों नहीं यूज़ किया जाता है जो मार्केटेबल पेंट रहता है? यही क्यों यूज़ किया जाता है? वो केमिकल यूज रहता है। एक्चुअली वो इसलिए दीवारों पे यूज़ की जाती है कि बारिश वो मौसम की वजह से वो वाली पेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो पेंट्स ख़राब ना हो। और ये सब है कि आप घर पे रख सकते हो जिससे आपकी पेंट्स ख़राब ना हो। तो इस स्टॉल पर जितने भी चित्रकला है सारा का डिजाइनिंग आपने किया है? सारा मैंने नहीं किया है, कुछ मैंने किया है और कुछ इन्होंने किया है। दोनों मिलकर। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम सुदीप्ता दास आपने कौन सा, इनमें से कौन सा आपने कला किया है? मैं ये की हूँ, ये सोहरा ये वाला ना, हाँ, हिरन वाला। हाँ ये कितना सोहरा समय है। लग गया मैडम इसको बनाने में? इसको 2 से 3 दिन लगा है। इसमें पहले वही मड का काम किया गया है, फिर वो 1 दिन करीब सूखने में लगता है, फिर इसमें ड्रॉ किया, फिर उसमें पेंट किया। अगर उसको नेचुरल कलर में करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इससे इसको सुखाने में थोड़ा जल्दी रहता है, जल्दी होता है। और ये है जादू पटिया है। जादू पटिया ये भी आपने बनाया है? हाँ ये जादू पटिया है, ये संथाल हो गया, जादू पटिया सब झारखंड का ही परंपरागत कला है। तो इसमें भी वही ह्यूमन फिगर दिखाते हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब हम लोग दिखाते हैं। इसमें अधिकतर यही सब चीज़ में काम होता है इसमें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हाँ सारी चीज़ों इसमें का सारा इस्तेमाल जैसे होता इसमें किया गया है, ये देखिए इसमें मांदर है, नगाड़ा है, डांस करते हुए, यही सब है। है। इनको आपने कितने समय में तैयार किया था अपने हाथों से? वही 2-3 दिन लगा था समय 2-3 हमको। दिन लगता हाँ है। छोटा काम होने से थोड़ा जल्दी होता है, बड़ा काम करते हैं तो थोड़ा तो ज़्यादा। फिर ऐसे तो इसका तो एक ही पीस तो नहीं होगा, जब आप बनाए होंगे तो हाँ, ये बल्क है, क्वांटिटी वो में बनाए है, होंगे। हाँ तो टोटल कितने दिन लग गया? मान के चलिए कि आपको 20 पीस या 30 पीस बनाने हैं तो उनमें कितना समय लगेगा? 30 पीस बनाने में करीब हमको 10-15 दिन तो लगेंगे 15 दिन लग हाँ जाएगा मिनिमम। आराम से। तो इन सारी आर्ट को आप झारखंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ, या झारखंड से बाहर भी? झारखंड का ही आर्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ। तो इससे बाहर आप लोग क्यों नहीं करते हैं, जैसे कि अलग अलग राज्यों में? आगे हाँ सोचे, मैं आगे करेंगे। हाँ अलग राज्यों में भी करती हूँ, लेकिन झारखंड का परंपरागत लोक कला यहीं पर है। अलग राज्य में मेरा दूसरा तरह का आर्ट मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। हाँ मतलब कि हर राज्य का अलग अलग अपनी अपनी एक अलग कला है। तो झारखंड में इसलिए मोस्टली पसंद किया जाता होगा सबसे सर्वाधिक। हाँ झारखंड में सबसे ज़्यादा सोहराई सोहराई यूज़ किया जाता है, और बाकी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पेंटिंग्स है। जैसे महाराष्ट्र की वारली आर्ट हो गई, हमारा छत्तीसगढ़ का गोंद आर्ट हो गया, तो वैसे झारखंड का हमारा सोहराई फेमस है। बिहार का मधुबनी हो गया, तो हमारे यहाँ का सोहराई ही सबसे ज़्यादा। तो जो हमारे जिस स्टेट के हम लोग रहते हैं तो उसको बाहर ज़्यादा करें ना, उसको बाहर लेके जाते हैं। सोहराय के अलावा और कौन सा पेंटिंग आप करते हैं? वाटर कलर करते हैं हम लोग, वाटर कलर करते हैं, एक्रेलिक करते हैं, ये सारे पेंट्स करते हैं। किया गया है, मतलब जितने भी संथाल संथाली है, movements के जितने हाँ भी painting संथाल होते है, हैं, मधुबनी है, वारली है, जादू पटिया है, कलमकारी है, वाटर कलर तो करते ही हैं, ये सब सारा चीज़ करते हैं। तो अपने आप में ये स्टॉल इस वजह से भी पर हमारे stall का अलग है। जौहर क्या नाम है? कला है हमारे स्टॉल का नाम जौहर कला है, जहाँ पे हर तरीके के पेंटिंग्स मिलते हैं। अगर लोगों को कला लेनी हो, जो भी चीज़ है, जौहर कहाँ कला पर? यहाँ पे है, आप दिखा सकते हैं। जौहर कला से जाके वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स नंबर गिवे हैं, वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन भी है, आप जाके वहाँ पे एकदम ये कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इधर आ जाइए आप। तू चला है ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कर्माकर है और मेरे साथ है सोहिनी रे। तो वी आर द फाउंडर ऑफ जोहर कला आर्ट। मतलब आप संस्थापक है, आपने इन्हें बनाया है। आस्था भी हमारे साथ है। एक्चुअली चेंबर ऑफ कॉमर्स के TEFI के अंडर आ रहा है जोहर कला, जो एक रिसर्च सेंटर के रूप में हम लोगों ने इसको स्थापित किया है। और प्रवीण सर इसके संस्थापक है। तो प्रवीण सर बताएंगे कि इस जोहर कला को लेकर हम लोग समाज को क्या हम लोग प्रस्तुत करेंगे, और आगे के भविष्य के लिए जो आज रोज़गार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं बच्चे या जो भी कलाकार हैं, उनको हम लोग पॉलिश करके एक रोज़गार का अवसर देंगे। तो आगे सर बताएंगे आपको कुछ आर्ट के बारे में आप बताएं सर। देखिए जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जोहर कला, तो ये बेसिकली डिज़ाइन संस्था इसलिए है कि हम इस पर रिसर्च करेंगे जो झारखंड के जो फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है और गांव देहात में जो ये आर्टिजन्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और इस आर्ट को हम ग्लोबलाइज करेंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनको मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे और उनके बनाए गए आर्ट वर्क्स को हम ही खरीदेंगे एंड उसको एक अर्निंग का रास्ता उनके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है, पर इसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें झारखंड के गांव-गांव से जो आर्टिजन्स हैं जो अपने घरों के दीवार पे पेंटिंग्स करते हैं उनको बुला के लाएंगे और उनको तैयार करेंगे कि कैसे वो अपने इस काबिलियत को रोज़गार में बदल सकते हैं।